नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन ग्रुप में। जैसा कि अपनी चल रही थी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल, उसके हमने 3.1 प्रश्नावली के जो पहले क्वेश्चन के अंदर सवाल थे जिसमें अपन को क्या याद करने थे, बहुपद के शून्य, वो कर लिया था। आज हमको आगे बढ़ना है थोड़ा, और आगे अपना जो इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे कहता है कि यदि आपके पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है तो आपको क्या ज्ञात करना है, बहुपद। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, करेंगे कैसे उसको। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर आपको दिया हुआ है -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है आपको 2। यानी कि अभी तक अपन ने क्या किया था कि अपन को बहुपद दे के चल रहा था और अपन क्या ज्ञात कर रहे थे, शून्य। ठीक है, उसके बाद हम सत्यता की जांच कर रहे थे। आपको बताया था शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है। ठीक है, फिर आपको बताया था शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ने बता दिया था। अब अपना क्वेश्चन है जो चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब आपको शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दिया हुआ है। अब अपन को इससे बहुपद ज्ञात करना है कि ये कौन से बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो करते हैं। कैसे करना है ध्यान दे लीजिएगा एक बार एक क्वेश्चन पर, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आंसर करते क्या है अपन। मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप यह होता है, बताया था आप लोगों को कि कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसका व्यापक रूप ये होता है। ये आपको जो पिछली क्लास थी अपनी उसके अंदर मैंने बता दिया था, नोट भी करवाया था कि इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये काम आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ध्यान रख लो, अगर नहीं पता था तो ये होता है। ठीक है, यहाँ पर a, b, c अचर हैं। क्या है, अचर हैं। ठीक है, ए बी सी क्या है, अचर है। और ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि ए का मान 0 होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ एक रैखिक बहुपद। ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी बच जाएगी, 1। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखोगे कि माना वह बहुपद, माना वह बहुपद fx बराबर ax² + bx + c है। ये आप लिख लोगे और आगे शर्त लिख देंगे जहां a b c अचर हैं। ठीक है, और a का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन करते हैं बात आगे। हमको क्या दिया गया है, शून्यकों का योग तथा इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ये सब कुछ आपको क्या करना है, मानना है। ठीक है, जस्ट मान के चलना है आपको कि बहुपद ज्ञात करने के लिए माना वह बहुपद ये है। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अब अपना काम हो गया प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि शून्यकों का योग मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। ये कितने के बराबर दे रखा है आपको भाई, -3 के बराबर। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा होता किसके बराबर है, -x का गुणांक। कल लिखाया था आपको, ये भी x का गुणांक बटे x² का गुणांक। कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए भैया 1% भी। अच्छा, -3 है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस बहुपद के अंदर जो अपन ने माना है इसमें x का गुणांक क्या है, मैं कहूँ b है, तो ये फॉर्मूले का माइनस ये b, और x² का जो गुणांक है वो कितना है, a है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यानी कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना किया है कि हमको शून्यकों का योग दे रखा था, तो हमने दोनों शून्य अल्फा और बीटा का योग किया, कितने के बराबर लिख दिया, -3 के बराबर। उसके बाद हम जानते हैं कि शून्यकों का योग -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के क्या होता है, बराबर। हमने जो बहुपद माना है उसमें देखा कि x का गुणांक b है और x² का गुणांक a है, तो ये फॉर्मूले का माइनस, x का गुणांक b और x² का गुणांक a, और ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दूसरी बात क्या दी गई है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, हम ये जानते हैं अल्फा इंटू बीटा हमको दे कितना रखा है, 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बराबर। ये होता किसके बराबर है, अचर पद, अचर बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अच्छा, अचर पद क्या है यहाँ पर, ये आपका बहुपद जो आपने माना है इसमें अचर पद क्या है, c, और x² का गुणांक क्या है, a। यह आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मेरे को 1% भी नहीं है, इसके नीचे भी मैं 1 लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, नहीं है। अच्छा, अब अपन को क्या करनी है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है। तो देख भाई कैसे तुलना करेगा तू, देख भाई समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की अपन क्या करते हैं, तुलना। तो देख, ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह, ये क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव। भाई बराबर है ना आपस में, ये b का मान कितने के बराबर है, 3 के बराबर। ये क्या दे रखा है आपको, अनुपात दे रखा है, आपने पढ़ा हो कभी छोटी क्लासों में। मान के चलो ये दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 3:4, ठीक है। तो आप कहोगे कि a का मान 3 है और b का मान कितना है, 4 है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसी अनुपात को, a बटा b बराबर 3/4, यानी कि a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 4 है। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि b बटा a है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 3, और a का मान कितना हो जाएगा, 1। अब ध्यान रखना, a का मान जितना यहाँ है उतना यहाँ पे भी होना चाहिए, तो a का मान यहाँ पे भी कितना है, 1। इसका मतलब ठीक है। अच्छा, ऊपर से फिर इन दोनों में तुलना करते हैं, c का मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यानी कि मेरे पास a का मान 1 आ गया, b का मान 3 आ गया, c का मान कितना आ गया, 2। अब अपन को कुछ भी नहीं करना है, जो ये a b c के मान आए इनको जो अपन ने बहुपद माना था उसमें उठा करके वापस रख देना है, यानी कि a, b व c का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, ठीक है भाई, रखते हैं। इसमें डिस्टर्ब है कहाँ है, यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से थोड़ा, रखते हैं भाई। ये आ गया आपका fx, ये वाला fx एज इट इज बराबर, एक की जगह अपना मान कितना आया, 1 का x² से मैं गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा x²। ऐसे ही मेरा b की जगह मान कितना आया, 3, चिन्ह किसका है, प्लस का, b की जगह 3 मान आया है, 3x हो जाएगा ये, प्लस c की जगह कितना मान आया मेरा, 2। तो जो आपका बहुपद है वो क्या होगा, ये होगा। इस तरीके से आपको सारे सवालों में ज्ञात करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बहुपद मान लोगे, ठीक है। ये शर्त लिखनी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने के बाद आप इसके क्या मान लोगे, 2 शून्य। अब हम जानते हैं शून्यकों का योग है जो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मान आपको दे रखा है कितना है, और ये किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है, b है, और x² का गुणांक a है। इनको रख दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 आ गई। ऐसे ही शून्य को अपन क्या कर देंगे, गुणा, मान दे रखा था अपन को 2, और ये किसके बराबर होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद इतना कितना है यहाँ पे, c, और x² का गुणांक कितना है, समीकरण 1 व 2 की अपन तुलना करेंगे तो आपको बताया b का मान कितना है, 3, a का मान कितना है, 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर c का मान कितना हो गया, 2, और a का मान कितना है, 1। यानी कि a b c के मान में लिख सकता हूँ 3, 1 और 2। इन मानों को उठा करके अपन को कहाँ रख देना, जो अपन ने बहुपद माना था, और अपना बहुपद आ जाएगा जो होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है।
इस तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। एक सवाल और करा रहा हूँ, बाकी सवाल आप करके देखना। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर देना, सारे सवालों के मैं सॉल्यूशन आपको कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसी का अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है -1/4 और गुणा आपको दिया गया है 1/4। अब देख लेते हैं कैसे करना है। आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या मानोगे, एक बहुपद मानोगे f(x) बराबर x² + bx + c। सीखने का काम था आपका पहले प्रश्न में, अब आपको अप्लाई करना है सीधा, ठीक है। जहां पर a, b, c क्या है, अचर है, और a ≠ 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, इसके दो शून्यक मान लोगे, अल्फा व बीटा। तो प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है, अल्फा + बीटा बराबर -1/4 दिया गया है। और अब डायरेक्ट याद रखो, एक इसके बराबर होता है b/-b/a के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी अल्फा × बीटा आपको दिया गया है 1/4, ये किसके बराबर होता है, c/a के, है ना। ये समीकरण हो गई आपकी 2। अच्छा, दोनों समीकरणों की तुलना करते, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से b का मान कितना आ रहा है, 1, a का मान कितना आ रहा है, 4, यहाँ से भी a का मान कितना आ रहा है, 4, b का मान कितना आ रहा है, 1, यानी कि a बराबर आ रहा है आपका 4, b बराबर आ रहा है 1 और c बराबर भी आ रहा है 1। तो आपका बहुपद जो आपने माना था इसमें मान रख दीजिए। f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 4x² + x + 1। इस तरीके से आपको सारे सवाल करके देखने हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन करके उसका बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो उतार लीजिए इसे भी और अगले सवाल आप करके देखना कोई। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि कोई बहुपद आपको दिया गया है f(x) बराबर x² - 8x + k, ये बहुपद आपको दिया गया है। एक बार मिलान कर लेते हैं, ये कुछ हो रहा है, ये बहुपद आपको दिया गया है और इसके जो शून्यक हैं, सपोज करो अल्फा व बीटा है और इनके वर्गों का योग, यानी कि अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग, और इनका योग कितना दिया हुआ है आपको, 40। तो वो आपसे कह रहा है कि k का मान ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये आपको दिया गया है, वो आपसे कह रहा है कि k का मान ज्ञात करो। तो इसको कर लेते हैं, कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा + बीटा किसके बराबर होता है भाई, -x का गुणांक। x का गुणांक अब यहाँ पे देखना -8 है, तो ब्रैकेट
में लिख दो माइनस का 8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 1 हो गया। यानी कि यहाँ से आपका ये आ जाएगा 8, ए प्लस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 8, समीकरण नंबर 1। अच्छा ऐसे मैं यहाँ से ये निकालना चाहूँ एल्फा इंटू बीटा, तो ये किसके बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद का मान क्या है के है और ए का मान कितना 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका ओनली के। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया गया है एल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है। अच्छा मुझे काम क्या आने वाला है आगे जाकर के इनका वर्ग, तो मैं क्या करता हूँ दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा यहाँ पर वर्ग कर दूंगा, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। तो करते हैं वर्ग, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी बात करता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अपन इसको खोल सकते हैं, क्या हो जाएगा ये एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर 64, समीकरण नंबर 3। आप क्या लिख सकते हो उसमें, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ध्यान दो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास आ गया, इसका मान आपको कितना दे रखा है 40। एल्फा इंटू बीटा का मान आपने निकाल दिया, कितना आया आपका के, कितना मान आया था यहाँ पे के, यानी कि एक तो जो आपको मान दिया गया है ये वाला, ठीक है इसको ए मान लेते हैं समीकरण कोई भी, एक तो ये मान आपको दिया गया है और एक ये समीकरण 2 में मान, यानी कि समीकरण कुछ भी मान लेना आप स्टार्टिंग से, ठीक है समीकरण ए व 2 से मान रखने पर, तो देखिएगा अपन मान रखते हैं इसमें एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको कितना दे रखा है 40 प्लस 2 का 2 एल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास कितना आया है के, और ये बराबर किसके हैं 64 के हैं, किसके बराबर आ गया ये 64 के। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 का जब अपन पक्षांत में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, यहाँ से बचेगा आपके पास 2 के बराबर 64 में से अगर 40 गए तो कितने बच गए 24, और के बराबर कितना आ जाएगा आपका 24/2 यानी कि 12। यही क्या है आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा सवाल। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसी को, क्योंकि अच्छा सवाल है थोड़ा। आपको क्या है बहुपद दिया गया है, इसमें जो अचर पद है वो आपका के दे रखा है, ठीक है इसका अपन को मान निकालना है, और उसमें साथ में क्या दिया है आपको कि जो इसके शून्यक हैं उनके वर्गों का योग कितना है 40 है। तो मैं क्या जानता हूँ कि शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। बी का मान -8 था, यहाँ पे मान रख दिया, समीकरण 1 आ गई। ऐसे ही मैं ये भी जानता हूँ कि इनका गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, सी का मान के हो गया और ए का मान कितना है 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब मैंने क्या किया समीकरण 1 उठाई और दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया और a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया बाएं पक्ष को, और खोलने के बाद में मेरे पास ये वाला पद आ गया, ठीक है। अच्छा मेरे को इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मेरे को दिया हुआ है सवाल में 40 रख दूंगा मैं। यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा का मान मैंने के निकाल दिया है, तो यहाँ पर मैंने के रख दिया, और यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे इसको तो के का मान कितना आ जाएगा 12। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके समझ आई होगी, जो कुछ आपने पढ़ाया यार यहाँ पर, ठीक है। और भी अभी इससे आगे अच्छे तरीके से अपन क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें उनको आप करके देखना, यदि नहीं आते तो आप कमेंट करना, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपकी इसी के अंदर 3.2 प्रश्नावली, जिसमें मैं आपको भाग विधि पढ़ाऊँगा, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको कभी ज़िंदगी में भाग विधि सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी, आप कभी भाग विधि को भूलोगे नहीं।